Hyderabad International School, Hyderabad International School, Hyderabad International School, Hyderabad International School. Endurance, where the rivers of pain flow into oceans of resilience. The pain of Palestine echoes through ages and ages, a haunting cry that resonates in the hearts of a people both hardened by the weight of an enduring struggle. It is a pain etched into the landscape where ancient olive groves bear witness to stories of displacement. अशकों से तर दिल भी गमगीन है। आज खून में नहाया फलस्तीन है। आँख अशकों से तर दिल भी गमगीन है। आज
आज खून में नहाया फलस्तीन है। चीखती है वो माए बहन बेटियां, चीखती है वो माए बहन बेटियां। अहले ग़ज़ा की हालत भी संगीन है। आज खून में नहाया फलस्तीन है। आँख अश्कों से तर दिल भी गमगीन है। आज खून में नहाया फलस्तीन है। बैत मक़दिस बचाने की खातिर चलो, बैत मक़दिस बचाने की खातिर चलो। सब मुसलमान को जंग की ये तलक़ीन है। आज खून में नहाया फलस्तीन है। आँख अश्कों से तर दिल भी गमगीन है। आज खून में नहाया फलस्तीन है। आँख अश्कों से तर दिल भी गमगीन है। आज खून में नहाया फलस्तीन है। इस कदर जुल्म ढाया गया हर तरफ, इस कदर जुल्म ढाया गया हर तरफ। अब मयसर न राहत न तस्कीन है। आज खून में नहाया फलस्तीन है। आँख अश्कों से तर दिल भी गमगीन है। आज खून में नहाया फलस्तीन है। ज़ख्म आलूदा सीना भी है पुरअलम, ज़ख्म आलूदा सीना भी है पुरअलम। रोज़ व शब उठती लाशों की तदफीन है। आज खून में नहाया फलस्तीन है। आँख अश्कों से तर दिल भी गमगीन है। आज खून में नहाया फलस्तीन है। जो मिटा दे यहूदी का नाम ओ निशान, जो मिटा दे यहूदी का नाम ओ निशान। वो फलस्तीन को मतलूब शाहीन है। आज खून में नहाया फलस्तीन है। अश्कों से तर दिल भी गमगीन है। आज खून में नहाया फलस्तीन है। अज़मते बैत मक़दिस से अनजान है, अज़मते बैत मक़दिस से अनजान है। ये यहूदी तो जाहिल है बेदीन है। आज खून में नहाया फलस्तीन है। आँख अश्कों से तर दिल भी गमगीन है। आज खून में नहाया फलस्तीन है। आँख अश्कों से तर दिल भी गमगीन है। आज खून में नहाया फलस्तीन है। या खुदा अब फलस्तीन को आबाद कर, या खुदा अब फलस्तीन को आबाद कर, या खुदा अब फलस्तीन को आबाद कर, या खुदा अब फलस्तीन को आबाद कर। दिल से निकली दुआओं पे आमीन है। आज खून में नहाया फलस्तीन है। आँख अश्कों से तर दिल भी गमगीन है। आज खून में नहाया फलस्तीन है। आँख अश्कों से तर दिल भी गमगीन है।
फलस्तीन है। तुझसे अब भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे, अब भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे। रात बाकी थी कि सूरज निकल आया तेरा, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ। रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। Beautiful performance indeed. Yes, ladies and gentlemen. Madeen, how was the performance, audience? कैसा था परफॉर्मेंस? सिर्फ ये परफॉर्मेंस की तरह रहेगा या और कुछ बदलेगा? क्या आप चाहते हैं कि इतना जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, अब हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है? सिर्फ बच्चे यहाँ परफॉर्म करें, आप लोग ताली मार लेंगे और यहाँ पर एंड कर देंगे? क्या एंड करना चाह रहे हैं आप लोग? क्या आप चाह रहे हैं कि जो 103 दिन से जुल्म चल रहा है उनके ऊपर, आज भी कईयों बच्चे मारे जा रहे हैं, जिंदा हॉस्पिटल्स तबाह किए जा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि आप लोग के हम वो बदले में कुछ ना कुछ चेंज लाए? क्या आप लोग तैयार हैं? ये परफॉर्मेंस करने का मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, ये परफॉर्मेंस करने का मतलब है कि हम कुछ ना कुछ हमारे अंदर तब्दीली लाएंगे। हमारे पास ये हम सोचते हैं कि हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास कोई हुकूमत नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, ये कमज़ोरी हमारे पास है, हम समझते हैं। यही है ना हमारी कमज़ोरी। हम दुनिया में सबसे बड़ी तादाद हमारी है और जिसकी सबसे कम तादाद है वो हम पे भारी है। कभी आपने गौर किया कि क्यों है? क्यों हमारी ताकत कमज़ोर होती जा रही है? क्योंकि हम हमारे हथियार हमारे हाथों से उठा नहीं रहे हैं। सवाल करूं, एक प्यारा सा सवाल करता हूं। नमाज मोमिन की क्या है? क्या है? हथियार है। आज मस्जिदें वीरान है, आज घरों में फजर की अजान होती है, अब अजान तक हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है क्योंकि हमारे घरों के अंदर, रूम के अंदर एसी है, रूम सारे ब्लॉक है। आप फजर की नमाज देखिए, कितने लोग हैं फजर की नमाज में? ये हमारा हथियार है। कुरान, अब रमजान का महीना आने वाला है, फिर हम धूल साफ करेंगे कुरानों पे से। कुरान की तिलावत बंद है, ये हमारा हथियार है। मानते हैं इस बात को? यस और नो? मानते नहीं मानते आप लोग? उठाओ अपना हथियार। नमाजों की पाबंदी, कुरान की तिलावत। हुजूर ने फरमाया जो 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा मैं उससे मुसाफा करूंगा। क्या हम पाबंदी से दुरूद पाक पढ़ते हैं? खुद से पूछ लीजिए, अपने घर में पूछ लीजिए। पहले बुजुर्ग हमारे क्या करते थे? दुरूद का बिछाते थे। अब तो दुरूद के बिंच कहाँ हैं पता नहीं है। पहले तो अभी खजूर खा के दुरूद के बिंच जमा करते थे, हम दुरूद के बिंच कहाँ हैं? ये हमारा हथियार है, हम बदलाव ला सकते हैं। ये मैसेज जो आज बच्चों ने हमको दिया, हमके दिलों में जो वापस जगाई है उम्मीद कि बदलाव ला सकते हैं और हम कर सकते हो। क्या आप लोग तैयार हैं? यस और नो? और एक बात आपने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत बार सुना होगा ऊपर बैठे हुए लोग कि कब्रिस्तान वीरान होते हैं। सुना था ना? कब्रिस्तान क्या है? वीरान वाली जगह है। हकीकत में ऐसी हो गया है। जो हमारे रिश्तेदार, जो हमारे दोस्त अहबाब, जो हमारे वालिदैन हमको छोड़ के चले गए दुनिया से,
आज हम उनकी खबर पे भी नहीं जाते। रिवायतों में आया है कि जो बंदा जुम्मे के दिन अपने वालिदैन की खबर पे सूरह यासीन की तिलावत करे, उनकी खबर में नूर की अनवार बढ़ दे जाती है, उनके गुनाह माफ़ होते हैं। हम हमारे मरहूमिन को भूल गए हैं। ये हमारा हथियार है, वो एहसास चला गया है। आज इनके प्रोग्राम से ये मैसेज हमको लेकर जाना है और हम स्टूडेंट्स को यही करवाते हैं कि आप नमाजों की आदत डालिए, कुरान की तिलावत छोड़िए मत, अपने मरहूमिन को ना भूलें। एक गुस्ताखी हुई थी हैदराबाद के अंदर, आप सबको पता है। हम जवाब नहीं दे सकते थे हथियारों से। हमने स्टूडेंट्स के अंदर, आप लोग पेरेंट्स के अंदर जज्बा पैदा किया कि दुरूदों की बौछार लगाते थे। हमारे स्टूडेंट्स मिलकर 68 करोड़ दुरूद पाक पढ़े थे वो मिलाद के महीने में, उस बदले के लिए। ये बदला लेना है हमको। जाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर हमला हो, हमारे घर वाले खुद हमले में शहीद हो जाए, फिर हम जागे, फिर हम पुकारे। ऐसा नहीं, अब जागते हैं, बहुत हो गया, अब जागने की बात आ गई है। जागने रेडी है? हाथ उठाकर बोलिए, रेडी है? यस नो? नमाजों की पाबंदी करेंगे? यस नो? कुरान पाक की डेली तिलावत करेंगे? यस नो? दुरूद पढ़ेंगे और अपने मरहूमिन को भूलेंगे नहीं। उनकी कब्रिस्तान में हमारे जो जेंट्स हैं वो अपने अपने मरहूमिन की खबर पे बिल्कुल जाएंगे और सूरह यासीन की तिलावत करेंगे, ठीक है? और एक चीज जो हमको शुरू करनी थी, मैंने तो बता दिया है। लास्ट कुछ चीजें हमको बंद करना है। ये जो हथियार खरीदते हैं, जो हमला करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों की बदौलत ही कर सकते हैं। उनके पास पैसे का ही पावर है। आज हम जो खाते हैं वो खाना, वो पैसा वो इस्तेमाल करते हैं हमारे लोगों को मारने के लिए। आप लोग के बच्चे लेस खाते हैं? यस नो? ये उनकी कंपनी है। हम थम्स अप पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, ये उनकी कंपनीज हैं। हम मैकडॉनल्ड में मस्त जाकर मैक आलू टिक्की बर्गर ऑर्डर करते हैं, फ्रेंच फ्राइज मैकडॉनल्ड का ही खाते हैं, कोल्ड कॉफ़ी मैकडॉनल्ड की पीते हैं और KFC की चिकन ही खाते हैं। ये उनके प्रोडक्ट्स हैं। ये लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं और वही पैसे हमारे पैसों से वो इस्तेमाल करते हैं। ये स्टॉप करना है हमको, बॉयकॉट करना है, ठीक है? करेंगे ना? यस नो? ये लड़कियों ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो सिर्फ परफॉर्मेंस तक ना रहे, ये मैसेज हम लेकर जाएंगे साथ में और अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। काश दिल में उतर जाए मेरी बात। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गर्ल्स फॉर अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। Thank you so much, sir. I would like to call Shehnaz ma'am and Husna ma'am to please come on stage and award the students with medals. And even I would like to welcome the guests of honor, the chief guests who have arrived. He is Professor Sayyid Shah Minallah Alvi Shutari Sahab. He is the professor of biology and an Islamic scholar. We welcome you, sir, for this occasion, and we are truly blessed with your presence. नस्ल हमारी कि जब हो रहा था कत्ले आम बेगुनाहों का, तब देख रहा था तमाशा ये ज़माना हंसते हंसते। मौत का खौफ तो उनको भी होता होगा ज़रूर, पर जानते हैं रुतबा शहादत का, इसलिए तो देख लेते हैं मौत की आंखों में आंखें डाल के हंसते